सो एग्जाम्पल है हमारे पास में 2 to the power x, हमें बताना है ये 1 1 है कि नहीं। वेल सबसे पहले अगर मेरे को बताना है कि ये 1 1 है कि नहीं, तो सबसे पहले 1 1 है ऑन टू ये जो भी है क्लासिफिकेशन, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट चेक कि ये किस पे डिफाइन है, ये डिफाइन किस पे है। जैसे कि मेरा जो ये फंक्शन है f, ये जो मेरा फंक्शन है f, ये r से r पे है, या ये मेरा r से z पे है, ये मेरा r से z पे है, या ये मेरा z से नेचुरल नंबर पे है, या ये मेरा नेचुरल नंबर से z पे है। ये ऐसे जो चीज़ें ये आपको सबसे पहले देखनी होती है, क्योंकि होता क्या है, आपको इनपुट्स इसमें से लेने होते हैं और आपको जो आउटपुट्स मिलेंगे वो इस प्रकार मिलेंगे आपको, यानी कि आपके जो इनपुट्स होंगे वो R में से आएंगे और आपके जो आउटपुट्स रहेंगे वो भी R में के ही होने चाहिए। अगर आपके इनपुट्स R में से, तो अगर आपके आउटपुट्स जो है वो Z में के ही आएंगे सिर्फ कोडोमेन में, बाकी R में के कुछ जो रहेंगे एलिमेंट्स जो Z में नहीं आते वो नहीं आएंगे आपके आउटपुट में, क्योंकि जो आउटपुट का जो मेरा सेट रहेगा दैट विल स्पेसिफिकली ऑफ इंटीजर्स ओनली। यहाँ पे अगर आप इनपुट्स इंटीजर्स के लेते हैं, लेकिन आपके आउटपुट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स होने चाहिए बस। यहाँ पे ना नेगेटिव आने चाहिए ना जीरो आना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव और 1 से आगे। तो ये जो रहती है चीज़ है, ये क्या करती है, ये अपने को बताती है कि भाई देखो आपके जो इनपुट्स रहेंगे और आपके जो आउटपुट्स रहेंगे वो इस हिसाब से होने चाहिए। तो ये जो इनपुट्स और आउटपुट्स जो होते हैं वो इसलिए काम में आते हैं, क्योंकि अगर अपने को डिफाइन करना है कोई डोमेन, अगर हमको कोई डिफाइन करना है कि कोई चीज़ ऑन टू है या 1 1 है, तो हमें वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है पता करने के लिए कि भाई ऑन टू होने के लिए आपके लिए तो सबसे पहली बात रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। तो आपको रेंज पता होना चाहिए, यानी आपको कोडोमेन पता होना चाहिए कि क्या है, इंटीजर है कि बाद में ये रियल नंबर का है, कि क्या आपका आउटपुट क्या आने वाला है, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, मैपिंग कैसी है। भाई ये रूल है, ये रूल होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका फंक्शन है f r से r पे जा रहा है, ठीक है, r से r की तरफ जा रहा है, और इस हिसाब से कि अगर आप x इनपुट दोगे तो आपका आउटपुट में 2 to the power x मिलेगा, और ये 2 to the power x स्पेसिफिकली r में का होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब ऐसा। तो ये फंक्शन में ये ऐसी चीजें ये डिफाइन की जाती है, ये हमको ये बताता है कि भाई देखो ये इस हिसाब से आपके आउटपुट्स और इनपुट्स होने चाहिए। ऑलराइट, सो अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हमको पहले तब ये चेक करना है, फिलहाल यहाँ पे हमको गिवन नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे हमको गिवन नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पे बोला है कि ये फंक्शन 1 1 है या मेन ऑन टू है। सो मैं यहाँ पे ये देख के बता सकता हूँ ये फंक्शन ये 1 1 है कि नहीं। सो मैं 1 1 है कि नहीं चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b कंसिडर करता हूँ। मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, थ्योरेटिकली अगर मेरे को मैथमेटिकली प्रूव करना है यूजिंग वेरिएबल्स, तो मैं ये लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि ये a इक्वल टू b हो रहा है क्या। वेल माई f ऑफ x इज 2 to the power x, तो मेरा f ऑफ a क्या हो जाएगा 2 to the power a। सिमिलरली मेरा f ऑफ b हो जाएगा 2 to the power b, एंड वी नो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इंडाइसेस कि अगर बेस सेम है और वो इक्वल है तो उनके इंडेक्सेस यानी कि इसकी जो पावर्स है, ये जो a है दैट शुड बी इक्वल टू b। लेट मी जस्ट यूज द डिफरेंट कलर नाउ, डिफरेंट कलर। ये जो मेरा a रहेगा, इट शुड बी इक्वल टू b ओनली, एंड दिस इज इट। ये अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा f ऑफ x इज 1 to 1 मैपिंग। नाउ नेक्स्ट कम्स टू दिस। अब यहाँ पे एक उन्होंने दिया है अपने को रूल, अपने को उन्होंने डोमेन दे रखा है अपने को उन्होंने। ये जो f है, ये f कैसा है, ये फंक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये फंक्शन के लिए मैपिंग कैसी हो रही है, ये मैपिंग हो रही है इंटीजर से यानी कि z से, और जा रहा है सिर्फ नेचुरल नंबर पे। यानी कि आपके जो डोमेन रहेंगे इनपुट्स वो z से रहेंगे और जो आउटपुट्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के रहेंगे। एंड रूल क्या है, रूल ऐसा है कि आपके जो इनपुट्स रहेंगे वो x रहेंगे, लेकिन जो आपके आउटपुट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, मॉड x में फॉर्म होके आएंगे, मॉड x में। ये देखो आपका आउटपुट जो है वो मॉड x होगा। सो आपके जो इनपुट्स होंगे वो एक तो +1 होंगे, -1 होंगे, 0 1 होंगे, लेकिन आपके जो आउटपुट्स होंगे वो स्पेसिफिकली पॉजिटिव होंगे और अबाउ 0 होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है। सो अगर आप ये चीज बात कर रहे हैं, ये चीज अगर आप बोल रहे हो कि आपके जो इनपुट्स है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आपका आउटपुट पॉजिटिव होता है, क्या ये 1 1 फंक्शन हुआ क्या। वेल 1 1 फंक्शन है कि नहीं हमको ये चेक करना है, कि 1 1 है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, डायग्रामेटिकली चेक कर सकते हैं, ग्राफिकली चेक कर सकते हैं हम। ऑल्दो ये भी कर सकते हैं
हम ऑल्दो डायरेक्टली डाल सकते हैं यूजिंग दिस मैथमेटिकल स्टफ, बट हमको डायग्रामेटिकली चेक, ग्राफिकली चेक करना इजी लग रहा है, क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका ग्राफ हमें सबको पहले से पता होता है, जिसका ग्राफ हमें सबको पहले से पता होता है। सो ये रहा हमारे पास में ग्राफ, एंड वी कैन सी ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वैसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और ये नेचुरल नंबर है बॉस, ये 1 से ऊपर है, सब 0 से ऊपर ही चल रहा है अपना, ठीक है ना, 0 आएगा ही नहीं इसके अंदर। ऑल्दो ये ग्राफ निकला है मेरा, पर ये मैं कंसिडर नहीं करूंगा ग्राफ इसके लिए, क्योंकि मेरा 0 से ऊपर है। यहाँ पे z से लेके मतलब z है, यहाँ पे नेगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव है, लेकिन 0 एक्सक्लूड हो जाएगा इसमें, क्योंकि 0 जब मैं पुट कर रहा हूँ तो नेचुरल नंबर में मेरे को आउटपुट नहीं मिलेगा। सो मेरा जो आउटपुट रहेगा वो सब इस हिसाब से रहेगा कि मेरा नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करे। सो अगर आप देख सकते हो तो ये 1 1 नहीं है, लेकिन ये ऑन टू जरूर है, ये ऑन टू जरूर है, क्योंकि अगर आप देखोगे नेचुरल नंबर का जो सेट है ये बेसिकली सबसेट हो जाता है z का, क्योंकि z नेचुरल नंबर क्या है 1 से लेके आगे सारे, और z क्या है -0 1 सब है, -0 और ये, और नेचुरल नंबर सिर्फ इतने पार्ट को कंटेन करता है। तो इसका ये मतलब होगा कि z के मतलब मेरे x के जो भी पॉजिटिव पार्ट्स रहेंगे और निगेटिव पार्ट्स भी, उन सब के लिए सारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आने वाला है, यानी जो सारा जो कोडोमेन है वो सारा की सारा रेंज बनने वाला है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया मेरा ऑन टू हो गया। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका डोमेन क्या है और आपका रेंज क्या है, यानी कि कोडोमेन क्या है। अगर आपका रेंज ही नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये ही सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको नेचुरल नंबर के लिए। अगर ये z होता तो क्या ये ऑन टू होता? क्या नहीं, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेड वैल्यूज ये भी रहते, फिर आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट्स जो रहते हैं वो ये भी रहते, लेकिन आपके आउटपुट्स निगेटिव आते ही नहीं ऐसे इसमें, क्योंकि ये मॉड x है ना, मॉड x आपका तो पॉजिटिव करके दे देगा वो आंसर। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं होता अगर z पे रहता तो, z to z रहता तो, लेकिन ये मेरा z to n है, इसका मतलब ये हो गया कि यस ये सारे रेंज मेरे कोडोमेन में आ रहे हैं, या मेरा कोडोमेन पूरा रेंज फॉर्म कर रहा है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया ऑन टू हो गया। कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर हमें समझ नहीं आती चीजें कि कर क्या रहे हैं अपन, ठीक है। नाउ लेट्स कंसीडर दिस, ये भी क्लासिक एग्जांपल है, दिस इज द क्लासिक एग्जांपल, आई लव दिस एग्जांपल बिकॉज ग्राफिकली भी ग्राफ पता है इसका और हम मैथमेटिकली भी प्रूव करके बता सकते हैं। लेट्स से f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है या 1 1 ऑन टू दोनों पता चल जाएगा। सो लेट्स सी ये मेरा f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, सो मेरा ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू b क्यूब, एंड व्हेन आई से, हाँ यहाँ पे ये मैपिंग कहाँ पे हो रही है भाई, ये मेरी मैपिंग हो रही है, यहाँ पे मेरी मैपिंग हो रही है f फ्रॉम r टू r, r टू r। अब अगर r टू r है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव सब है। सो इफ आई टेक दिस क्यूब रूट, तो मेरे को आंसर जो मिल रहा है दैट इज, मेरे को जो आंसर मिल रहा है दैट इज a इज इक्वल टू b, एंड ऐसा अगर मेरा हो रहा है सो ये हो गया मेरा 1 1, ऐसा अगर होता है तो ये मेरा क्या हो गया 1 1। सो मेरा ये क्या हो गया 1 1। नाउ इफ आई हैव टू प्रूव दिस इज ऑन टू और नॉट, तो ये तो सीधी बात है ना, देखो ना आप, आपका जो डोमेन है वही आपका रेंज है ना। इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो इनपुट्स रहेंगे वो आपके आउटपुट्स आएंगे, यानी कि मेरे को ऐसा बोलने का है कि जो भी आपके आउटपुट्स रहेंगे यानी जो भी इमेजेस रहेंगे उनके इनपुट्स प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, एंड जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है तब मेरा ये क्या हो जा रहा है 1 1, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा ऑन टू हो जा रहा है। अगर आपको मैं ग्राफिकली बता दूं, अगर मैं आपको बता दूं तो ये ग्राफिकली भी आपको समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा ग्राफ आएगा, ये अरे यार ये बहुत दिक्कत जाता है मेरे को, सबसे कठिन काम है मेरे लिए ये ग्राफ निकालना है ऐसे, ठीक है। ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, प्रॉपर नहीं है बट एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस हिसाब से होता है। सो अगर आप देखोगे तो आपके निगेटिव एक्स वैल्यूज के लिए और पॉजिटिव एक्स वैल्यूज के लिए आपको निगेटिव वाई वैल्यूज और पॉजिटिव वाई वैल्यूज मिल रही है। सो आपके हर एलिमेंट के लिए आपके पास में इमेज के लिए आपके पास में आउटपुट है स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट अकेला छूट रहा है। और अगर ऐसा कभी होता है कि जिसमें अकेला एलिमेंट नहीं छूट रहा है कोडोमेन में, इसका मतलब रेंज आपका कोडोमेन बन जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रेंज आपका कोडोमेन बन जा रहा है, एंड वी से दैट इट इज 1 ऑन 2, और ये 1 1 तो है ही। नाउ लेट्स कंसीडर दिस फाइनल एग्जांपल। यहाँ पे हमको बताया गया है, स्पेसिफिकली हमको बोला गया है एक्स स्क्वायर की इसमें z से z पे जा रहा है, f फ्रॉम z टू z, यानी कि इंटीजर पे जा रहे हैं हम, इंटीजर पे। जब इंटीजर पे जा रहा हूं मैं, इसका मतलब ये हो जा रहा है मेरे x के, मेरा रूल क्या है, मेरा रूल ये है कि मैं x इनपुट दूंगा तो मेरे को आउटपुट मिलेगा x स्क्वायर। सो अगर लेट से मैं इनपुट दे रहा हूं -1 तो मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है +1, मैं इनपुट दे रहा हूं -2 मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है +4, मैं इनपुट दे रहा हूं 1 मेरे को आउटपुट मिल रहा है 1, मेरे को इनपुट देना है 2 मेरे को आउटपुट मिल रहा है 4।
व्हाट अबाउट द इनपुट्स, व्हाट अबाउट दिस आउटपुट्स, व्हाट अबाउट दिस आउटपुट्स, जो आउटपुट z में है वो -1 भी है, -2 भी है, +2 भी है, -3 भी है, +3 भी है। इन आउटपुट्स का क्या हुआ, जो मेरे कोडोमेन में बैठे हैं इनके इमेजेस है क्या, ये इन इमेजेस के इनपुट्स है क्या, इन इमेजेस के इनपुट्स दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहे ना। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और जब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो डेफिनेटली ऑन टू नहीं है। और क्या ये 1-1 हुआ क्या, नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 के लिए 2 आउटपुट्स है और -2 के लिए सॉरी 2 इनपुट्स के लिए इफ आई वांट टू से 2 इनपुट्स के लिए -1 और 1 के लिए एक ही आउटपुट है, -2 और 2 के लिए एक ही आउटपुट है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज नाइदर 1-1, दिस इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हमने स्पेसिफिकली एक फंक्शन 1-1 था, एक फंक्शन ऑन टू था, एक फंक्शन 1-1 ऑन टू है और एक फंक्शन ना ही 1-1 है ना ही ऑन टू है। बेस्ड ऑन दिस, अगेन मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, ये जब तक कि आपके पास में डिफाइन है ये बताएगा आपको, ये इसके थ्रू आप बता पा रहे हो कि 1-1 ऑन टू है कि नहीं। अगर ये R2R हो जाता तो चीजें बदल जाती शायद, लेकिन ये Z2Z है तो फिर हमारे लिए भाई ये है। इसी हिसाब से अगर आप देखोगे, ओके ये नहीं चाहिए मेरे को, ब्रश चाहिए, ये H और ये अप और ये H, इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका Z से लेके N पे आ रहा है, R से लेके R पे आता तो चीजें बदल जाती। डोमेन और रेंज बहुत मायने रखता है।